ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उस दरम्यान में थोड़ा सा वो हुआ तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं और ये वही टॉपिक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पर उसे उसमें मैं दे दूंगा इसे कि दिस इज़ पार्ट 3। बहरहाल वो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर एंगल ज़ीरो है द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन, अगर एंगल 180 है द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन, because in both these cases no force is acting on the particle, automatically particle will go in straight line. And now we are going to discuss the third behavior, which is when theta is equal to 90 the magnetic force is maximum. So this is a magnetic force in crosses का मतलब है, in crosses का मतलब है magnetic field into the paper, b का मतलब है इसका crosses का सॉरी b into the paper, ठीक है। और ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये सिंगल चार्ज पार्टिकल है। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ फेंकें परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, देखें फार्मूले में हमने क्या पढ़ा था, एफ सब एम, देखो ये फार्मूला था, इफ़ यू रिमेंबर वो जनरल फॉर्म इस तरह था कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर है दिस इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स बराबर है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें वी क्रॉस बी, तो देखें इस तरह है, गौर से देखो, मैग्नेटिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, देखें इट इज़ इनटू द पेपर, और पार्टिकल जो है वो ये पार्टिकल, अब ये लेक्चर बोर्ड पे ज़्यादा सही होता है, लेकिन बहरहाल देखें चार्ज पार्टिकल इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रे मार्कर है इट शोज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और ये जो ग्रीन मार्कर है इट शोज़ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आप v क्रॉस b कैलकुलेट करें, देखिए v क्रॉस b विल बी इन दिस डायरेक्शन, देखें देयरफॉर दिस पार्टिकल, देखें अगर आप v क्रॉस b कैलकुलेट करें, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, v क्रॉस b कैलकुलेट करें तो v क्रॉस b से जो फोर्स आता है ये इस पार्टिकल को क्या करेगा, इस पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। आप लोग ऐसा करें कि v क्रॉस b यानी राइट हैंड रूल अप्लाई करें, ग्रीन मार्कर वेलोसिटी शो कर रहा है, ग्रे मार्कर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर शो कर रहा है, ठीक है। सो द पार्टिकल विल गो लाइक दिस, ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, लाइक दिस, ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है। याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि जब आप लीनियर वेलोसिटी को फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ इस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता है, देयरफॉर द पार्टिकल विल गो इन सर्कुलर पाथ। तो याद रखिए दिस इज अनदर एमसीक्यू, अगर इस तरह आ जाए कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड what happens, so the charge particle will go, अब अगर नीचे लिखा है charge particle goes in straight line, in circular path, hyperbolic path, parabolic path, helical path वगैरह वगैरह, none of them, all of them, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सर्कुलर पाथ को टेक करना है। तो प्लीज़ रिमेंबर whenever a charge particle is projected perpendicular into a magnetic field, so maximum force will be acting on the particle and therefore the particle will go in स्ट्रेट लाइन। याद रखिए कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाता है, ये मैं लिख तो नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो फिर बढ़ जाती है, लेकिन इस तरह जाता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular into magnetic field
द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, ये फिर ये स्टेटमेंट आप खुद लिखें पेज पे। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में लिखा है कि दिस फोर्स इज लेस देन क्यू वी बी। बी में अगर लिखा है कि दिस फोर्स इज ग्रेटर देन क्यू वी बी, और सी में अगर लिखा है कि दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, और अगर डी में लिखा है सपोज कि नन, तो याद रखें इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है, when the charge particle is projected perpendicular into a magnetic field, so what happens, maximum force is acting on the particle because sin 90 is 1 which is qvb, और पाथ किस तरह होगा, सर्कुलर। ठीक है, now I'm coming to a very important behavior। ये एक बड़ा important behavior है कि अगर एंगल ना ज़ीरो है और ना 180 है ना 90 है, ठीक है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल बिहेवियर नंबर 4 है। ठीक है, when this is a very special MCQ, please remember this is very special। देखिए, when theta is greater than 0 and less than 90, ठीक है, when theta is greater than 0 and less than 90, so what happens, तो देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखें, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल न ज़ीरो से फेंके, न 180 से फेंके, न 90 से फेंके, क्योंकि हमने बार बार डिस्कस किया कि आप ज़ीरो से फेंके तो पार्टिकल गोज़ इन स्ट्रेट लाइन, 180 से फेंके पार्टिकल गोज़ इन स्ट्रेट लाइन, और आप सपोज 90 से फेंके the particle goes in circular path। okay, now if this is suppose a charge particle q, और ये आप किसी और एंगल से फेंके like this is v। ठीक है, ये हमारे पास v है और इट मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। तो इधर आप देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है v cos थीटा, और वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है ये हमारे पास है v sin थीटा। तो गौर से देखो, ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, और हमने पढ़ा कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल जा रहा हो, नो फोर्स इज एक्टिंग, यानी v cos थीटा डजंट कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स में v sin थीटा होता है, v sin थीटा कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फोर्स। देखें ये वाला जो कंपोनेंट है चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये से सर्कुलेट करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट विल हैपन बेसिकली इन दिस केस, द चार्ज पार्टिकल विल गो along a helical path, a spring like path like this। देखिए like this है, like this is a helical path, the particle goes like this। ठीक है, अब देखें चार्ज पार्टिकल सर्कल में भी जा रहे, स्ट्रेट लाइन में भी जा रहे, सर्कल में भी जा रहे, स्ट्रेट लाइन में भी जा रहे, सर्कल में भी जा रहे, स्ट्रेट लाइन में भी जा रहे। इसका मतलब है कि वन मोशन इज सुपर इम्पोज्ड अपॉन द अदर, और याद रखिए दिस टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज हेलिकल मोशन, दिस इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। और ये जो पाथ है इसे हम कहते हैं हेलिकल पाथ, या इसका एक स्पेशल नाम है हेलेट्स। तो अब अगर इस तरह का MCQ आ जाए कि when a charge particle is projected into a magnetic field with a particular angle which is greater than 0 less than 90, the particle will go along। ठीक है, लैंडबिलिटली सपोज नीचे अगर लिखा हुआ हो कि स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ, हेलेट्स,
पैराबोलिक पाथ, तो सही ऑप्शन क्या होगा? हेलिक्स। ठीक है, जब भी एंगल 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो, द पार्टिकल विल गो इन helical path, the particle will go along a helix. Yani this is a combination of two motions. Okay, one motion is superimposed upon the other. अच्छा, एक बात आप याद रखें कि देखो मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, इसमें कुछ और MCQs डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स बराबर है QVB sin थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर है QVB sin थीटा। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि देखें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन थीटा 0 द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन, थीटा 180 द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन, थीटा 90 द पार्टिकल विल गो इन सर्कुलर पाथ। ये इसी वजह से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए, और दीज आर स्पेशल MCQs यू शुड अंडरस्टैंड। और अगर थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल MCQ कि द पार्टिकल विल गो अलोंग अ हेलिक्स, अलोंग अ हेलिकल पाथ। लेकिन रिमेंबर, अब इसमें कुछ और स्पेशल है। वो स्पेशल ये है नंबर 1, याद रखें, व्हेन थीटा इज लेस देन 45। ठीक है, अगर थीटा 45 से कम है तो आपको पता है एंगल जितना कम होता है उसका कॉस ज़्यादा होता है और साइन कम होता है। यानी एंगल अगर 45 से कम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग, अगर एंगल 45 से कम है, ठीक है, नुमा शरान हुई थी द कंपोनेंट पसी ज़्यादा पई और द कंपोनेंट पर कमी। देखें ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट व्हेन एंगल इज़ लेस देन 45 ये कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ये कंपोनेंट कम होगा। तो ख़ुद समझने की कोशिश करो, अगर वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है लीनियर मोशन ज़्यादा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन ज़्यादा होगा, सर्कुलर मोशन कम। यानी इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल सर्कल में स्लो और स्ट्रेट लाइन में तेज़ी से जाएगा। देखिए, सर्कल में स्लो, स्ट्रेट लाइन में तेज़ी से। यानी अगर थीटा लेस देन 45 है तो याद रखें कि लीनियर मोशन will be greater than the circular motion. Another very special MCQ, this is number 2, कि when theta is greater than 45। आपको पता है अगर एंगल 45 से ज़्यादा है, ठीक है, एंगल अगर 45 से ज़्यादा है तो बी केयरफुल, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट। देखें, अगर एंगल 45 से ज़्यादा है तो उसका वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा और वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कम, साइन वाला ज़्यादा होगा, कॉस वाला कम। तो देखिए, साइन वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी को वो कंट्रीब्यूट करता है सर्कुलर मोशन को, जो वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये कंट्रीब्यूट करता है लीनियर मोशन को। तो व्हेन एंगल इज greater than 45, when it is greater than 45 तो what happens, वी साइन थीटा ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर वी साइन थीटा ज़्यादा है तो सर्कुलर मोशन जो है वो लीनियर मोशन से ज़्यादा होगा। ठीक है, now we are coming to a very very special MCQ, this is very special कि when, याद रखिए this very interesting, कि when theta is 45, अगर थीटा 45 है तो आपको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 बराबर होंगे। अगर थीटा 45 है तो साइन 45 कॉस 45 बराबर। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट पार्टिकल जितना सर्कुलर मोशन करेगा उतना स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मतलब यानी इन दिस केस द लीनियर मोशन, ठीक है, द लीनियर मोशन इज इक्वल टू द सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन आपस में बराबर, ठीक है, यानी दोनों वेलोसिटीज़ वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा 45 पर बराबर होते हैं, बिकॉज साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। ठीक है, तो एक मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अगर थीटा 0 है
the particle will go in straight line. Theta 180 है, the particle will go in straight line. Theta 90 है, the particle will go in circular path. Theta अगर less than 90 greater than 0 है, the particle will go in helical path. It will go along a helix. और अगर एंगल 45 से कम है तो लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन से ज़्यादा होगा, मतलब वी कॉस थीटा वी साइन थीटा से ज़्यादा होगा, यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तेज़ी से जाएगा, सर्कल में स्लो। और अगर थीटा इज़ ग्रेटर देन 45 तो वी साइन थीटा वी कॉस थीटा से ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल सर्कल में तेज़ी से जाएगा और स्ट्रेट लाइन में स्लो। और अगर एंगल एग्जैक्टली 45 है तो आपको पता है कि साइन 45 एंड कॉस 45 बराबर होते हैं, सो वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा बराबर, देयरफॉर सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। इन अ सेंस सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू लीनियर मोशन का मतलब है कि वी साइन थीटा वी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, दोनों वेलोसिटीज विल बी इक्वल एंड देयरफॉर द टू मोशंस विल बी सुपर इम्पोज्ड बट दे विल बी इक्वल। Thank you very much. If you are having any problem, you can call me, you can SMS me, you can even join me on Facebook, ठीक है, any problem, even WhatsApp में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। B2 वालों से आप मेरा नंबर जो है वो ले सकते हैं सेक्शन B2 से, ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ले सकते हैं एंड यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है। लेकिन आप ऐसा करें कि मुझे आउटपुट बताया करें, क्योंकि अगर मैं वैसे मेहनत करूँ आउटपुट भी नहीं है तो फिर दिस विल बी बैड। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।